Welcome students in the new class. Today our topic is Kirchhoff's law. It is one of the chapters of our current electricity. तो आज हम देखेंगे पढ़े हम Kirchhoff's law के बारे में. So you can also find this Kirchhoff's law on the YouTube channel by searching Kirchhoff's laws by A.B. Majid. तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज फर्स्ट लॉ. तो फर्स्ट लॉ किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है? किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है इसको हम कहते हैं जंक्शन लॉ भी. जंक्शन लॉ या हम जो कहते हैं करंट लॉ भी. किरचॉफ जंक्शन लॉ और किरचॉफ करंट लॉ. जंक्शन लॉ क्यों हम कहते हैं कि एक ही पॉइंट पर बहुत सारे कंडक्टर्स मिलते हैं. तो जंक्शन हम उस पॉइंट को कहते हैं वायर 3 और मोर कंडक्टर्स मीट और 3 और मोर वायर्स मीट. तो इसको हम कहते हैं कि जंक्शन. और करंट हम इसलिए कहते हैं कि बिकॉज द करंट इज कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट or we can say the junction. So either you call it as Kirchhoff's first law, or you called it Kirchhoff's junction law, or you called it Kirchhoff's current law. तो ये करंट लॉ कहता क्या है? करंट लॉ अगर सिंपल हम देखेंगे करंट लॉ क्या है, ये करंट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सिंपल से तरीके में ये कहता है कि जितने भी करंट आते हैं टुवर्ड्स द पॉइंट और टुवर्ड्स द जंक्शन वो बराबर होती हैं करंट इज लीविंग द जंक्शन. सो करंट सम ऑफ द करंट इज कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट इज लीविंग द जंक्शन. दिस इज दिस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. यहां हम ये कह सकते हैं द सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0 बिकॉज व्हेन वी एड दिस करंट इज गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन and the current is leaving the junction, we get also is equal to 0 because here at this point no current gets stored or no charge gets stored. It acts as neither a source nor a sink, but it here the current meets and leaving. The current comes that meet at this point and the current leaving get distributed at this point. So here is no storage of the current. Current कोई स्टोर यहाँ नहीं होती है, करंट कोई यूज नहीं यहाँ होती है. तो जितने करंट वहां से आते हैं उतने ही जाते हैं. इसलिए कि हम ये इसको ये भी कह सकते हैं दैट सम ऑफ द करंट इज एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट इज लीविंग ए जंक्शन. या हम ये कह सकते हैं दैट अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट इज एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0. सो वी कैन से डेल्टा आई इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो इस तरीके से देखा हमने यहाँ देखा कि यहाँ दो चार करंट है I1 I2 I3 I4. I1 जाती है यहाँ से लीविंग द करंट, I2 लीविंग द करंट, I3 कमिंग टू द करंट, I4 कमिंग टू द जंक्शन. तो अब देखिए हम क्या देखते हैं, जो भी करंट लीव करती है जंक्शन से उसको हम लेते हैं नेगेटिव, जो भी करंट एंटर करते हैं जंक्शन को उसको कहते हैं पॉजिटिव. तो हम देखते हैं यहाँ I1 लीविंग द करंट नेगेटिव, I2 लीविंग द करंट नेगेटिव, I3 coming to the current positive, I4 coming to the junction is positive. So sum of these current is equal to 0. So we can say I1 और I2 इधर ले लेते हैं यहाँ. तो यहाँ के बदले I1 plus I2 is equal to I3 plus 4. तो इसको हम ये भी कह सकते हैं that the sum of the current is equal to 0 and current leaving the junction is equal to current entering the junction. तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो ये है साइन दिस. इसके लिए लॉ दैट करंट लीविंग द जंक्शन इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव एंड करंट कमिंग टू द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव. तो इसके लिए हमें जो फंडामेंटल लॉ है वो कौन सा फॉलो करते हैं? इट फॉलोज law of
conservation of charge. That means charge neither gets, neither we can create nor we can destroy the charge, but we can create or destroy in pairs. यानी हम न कभी इनको destroy कर सकते हैं, न कभी इनको create कर सकते हैं. But when they are this created, they are created in pairs, or they are created and they are destroyed in pairs. अब ले लें किरचॉफ सेकंड लॉ. किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको बोलते हैं हम सर्किट लॉ भी. किरचॉफ यहाँ लूप लॉ लेके आएंगे. किरचॉफ लूप लॉ, इसको हम ये भी कह सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ. तो ये नाम हम ले जाए, या किरचॉफ लूप लॉ हम कह सकते हैं, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं. ये क्या कहते हैं? इट स्टेटस दैट algebraic sum of the voltage or EMF voltage in a closed loop is always equal to 0. That is summation of V is equal to 0. यहाँ हम दो तरीकों से लेते हैं. साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं? रूल हम यह लेते हैं, voltage is taken as positive when we move in the direction of current in this circuit. यानी अगर हम करंट के डायरेक्शन से चलते हैं तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, एंड अगर अपोजिट चलते तो नेगेटिव. एंड नेगेटिव while moving in opposite डायरेक्शन. तो हम ले लेते हैं करंट के डायरेक्शन से अगर चलते हैं तो पॉजिटिव, डायरेक्शन से करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव. तो फिर बैटरी का देखते हैं. ये मेरा फर्स्ट, दिस इज सेकंड. The EMF is taken as positive while moving from positive to
negative terminal and negative while moving from negative to पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम यहाँ एक सर्किट ले लेते हैं। यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ ऐसे होगा, this is E1, E2, R1, R2, R3. Here the current is I1, this current is I2, here it is I3. So this is also equal to I2, this is also equal to I1. इसको हम एक भी कह सकते हैं I1 plus I2। I3 को हम कह सकते हैं इज इक्वल टू I1 plus I2। तो इसका हम लिखेंगे A, B, C, E and F। तो लेते हैं सर्किट A, B, E, F, A यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से हम चलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देते हैं बैटरी, यहाँ से हम चलते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये नेगेटिव आ गया, इट इज माइनस E1। फिर है यहाँ से R2 और I3, इट इज I3 R2। चूँकि हम जाते अलोंग द करंट, इट इज पॉजिटिव। फिर यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ इट इज I1 R3, here it is also along the current, it is positive and it is equal to 0, or you can say E1 is equal to I1 R3 plus I3 R2। So it is this first circuit. Now second circuit, अगर ये ले लेते हैं, now in circuit AC, D, F, A, AC, D, F, A। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पहुँच देता है, it is from positive to negative, and so it is plus E2। अब यहाँ पहुँच जाते हैं, it is opposite to the current, करंट ऐसे चलती है, तो ये ऐसे चलता है, R1 I2 minus I2 R1। इसी तरीके से यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, it is along the current, that is plus I1 R3।
यहाँ पहुंच जाते हैं यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ नेगेटिव इट इज E1 and this is equal to 0. Or you can say E1 और E2 को उधर ले लीजिए, यहाँ रहता है I1 R3 minus I2 R1 is equal to E1 minus E2 R E1 minus E2 is equal to I1 R3 minus I2 R1. So this is the second law. तो अब दूसरी बात यहाँ एक याद रखिए, वो ये है कि एनी बैट जहाँ जिस बैटरी से जिस सेल से हम करंट ले लेते हैं, तो जितनी करंट वहाँ से निकलते हैं उतनी करंट वहाँ वापस जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ करंट निकलती है I1, सो यहाँ I1 ही वापस जाएगी, यहाँ निकलती है I2, यहाँ I2 भी वापस जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ I1 निकल गया, तो ये यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ इधर से एंटर हो गया, तो यहाँ से I2 आ गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ से आ गया, तो इट इज इक्वल टू जो करंट इसमें होगा I1 प्लस I2, उसको हमने नाम रखा I3, तो असल में ये I1 प्लस I2 है। तो इसी तरीके से जब यहाँ पहुँच गए, जो I2 है या यहाँ की तरफ चलाएगा, या I1 वो इधर की तरफ चल जाएगा, तो सेम करंट फॉलो करेगा। सो द करंट फ्रॉम द बैटरी, the current initiating from the battery will come to the battery, the same current initiating from the battery will come towards the battery। यानी जितनी करंट इस से शुरू होगी उतनी करंट वहाँ से वापस जाएगी। इसी तरह के यहाँ से जितनी करंट शुरू होगी वहाँ इतनी करंट वापस आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये किरचॉफ लॉ है, ये एक्सप्लेन होगी।